एक तरफ हूतियों के हमले वाले जहाज पर पहुंची है भारतीय नौसेना, तो वहीं दूसरी तरफ कर्ज में डूबे पाकिस्तान को आखिरकार पनडुब्बी थमा दिया है चीन ने। क्या इसे संभालना ही बहुत बड़ी चुनौती होने वाला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हूतियों के हमले का शिकार हुए जहाज MV एंड्रोमेडा स्टार पर रविवार को भारतीय नौसेना पहुंची। नौसेना ने जहाज को सुरक्षित करने के लिए एरियल रैकी समेत कई सिक्योरिटी ड्रिल्स भी किए। नौसेना ने कहा कि शिप पे मौजूद 22 भारतीयों समेत 30 लोगों का क्रू सेफ है। 2 दिन पहले 26 अप्रैल को भारत आ रहे इस जहाज पर लाल सागर में मिसाइल अटैक हुआ था। इसकी जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली थी। नौसेना ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा था कि नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज INS कोची ने MV एंड्रोमेडा स्टार जहाज को लाल सागर में रोका है। इसके बाद जहाज पर नेवी की बोर्डिंग EOD टीम ने रिस्क असेसमेंट किया। एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल टीम का काम जहाज पर किसी भी तरह के खतरे का आकलन करना होता है। इसके अलावा ये टीम खतरनाक विस्फोटकों की पहचान करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार को भारत आ रहे MV एंड्रोमेडा स्टार जहाज पर 2 बार हमला हुआ था। इस दौरान हूतियों ने कई मिसाइलें दागी थी। हालांकि पहले हमले में दागी गई मिसाइलें जहाज पर न गिरकर उसके नजदीक समुद्र में गिरी थी। दूसरे हमले में जहाज को नुकसान पहुंचा था। लाल सागर में जहाज पर हमला कई दिनों की शांति के बाद अचानक हुआ था। इससे पहले इजराइल के साथ तनाव के बीच ईरान ने भारत आ रहे एक जहाज को हॉर्मुज के पास कब्जे में लिया था। ईरान ने कहा था कि वो बिना मंजूरी उनकी समुद्री सीमा में घुसा था। जहाज के क्रू मेंबर्स में 17 भारतीय और 2 पाकिस्तानी भी थे। हूतियों ने शुक्रवार को अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन को भी अपना निशाना बनाया था। हूतियों ने यमन के सादा प्रोविंस में ड्रोन को मिसाइल अटैक से मार गिराया था। ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% और 30% कंटेनर ट्रैफिक हर साल लाल सागर के स्वेज कैनाल से होकर गुजरता है, लेकिन हूती विद्रोहियों के हमलों में यूरोप और एशिया के बीच मुख्य मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारत का 80% व्यापार समुद्री रास्ते से होता है, वहीं 90% ईंधन भी समुद्री मार्ग से ही आता है। समुद्री रास्ते में हमले से भारत के कारोबार पर सीधा असर पड़ता है। इससे सप्लाई चेन बिगड़ने का खतरा है। हूतियों से निपटने के लिए अमेरिका ने करीब 10 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन भी बनाया, जो लाल सागर में हूतियों को रोकने और कार्गो शिप को हमले से बचाने के लिए काम भी कर रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच फलस्तीनियों के समर्थन में हूती विद्रोही लगातार लाल सागर में जहाजों पर हमला कर रहे हैं। इसकी वजह से कई जहाज अपना रास्ता भी बदल रहे हैं। हूतियों के हमलों के जवाब में अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर अब तक 4 बार यमन में हूतियों के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर में लगातार हो रहे हूतियों के हमलों के कारण अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर गंभीर असर पड़ रहा है। भारत से यूरोप के लिए डीजल की सप्लाई पिछले 2 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है और इसमें करीब 90% की गिरावट भी दर्ज की गई है। एशिया से यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन जाने वाले कार्गो के शिपिंग चार्ज भी बढ़ गए हैं। खैर, भारतीय नौसेना जब यहाँ पर पहुँच चुकी है और एक्टिव तौर पर अब यहाँ पर अपने शिप वगैरह पे ध्यान दे रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हुआ है, वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। यहाँ पर आपको चाइना के मिलिट्री के लोग और पाकिस्तान के मिलिट्री के लोग देखने को मिलेंगे। दोनों ही के नौसेना के अधिकारी यहाँ पर दिख रहे हैं। अब यहाँ पर दरअसल एक बहुत बड़ी इन्होंने सेरेमनी आयोजित की थी और इसका डंका भी बजवाया था। इसके पीछे कारण ये है कि हाल फिलहाल में ये कहा गया था कि शायद अब ये सबमरीन अभी मिलने में देर होगी क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। तो यहाँ देखने को मिल रहा है पहले से ही कर्ज में डूबे पाकिस्तान को उसके दोस्त चीन ने पनडुब्बी थमा दिया है। अब इसे संभालना और रख रखाव पर खर्च करना पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। पाकिस्तान की आवाम इन दिनों 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रही है। चीन ने अपने सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान को अत्याधुनिक पनडुब्बी उपलब्ध कराने के लिए समझौते के तहत हैंगर श्रेणी के 8 पनडुब्बियों में से पहले को पानी में उतार दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच में द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में एक नया आयाम जुड़ा। जियो न्यूज की खबर के अनुसार शुक्रवार को वुचांग शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ग्रुप के सुआंगलिउ
बेस पर आयोजित जलावतरण समारोह में पाकिस्तानी नौसेना के प्रमुख एडमिरल नवीद अशरफ ने भाग लिया। पाकिस्तान और चीन के बीच समझौते के तहत पाकिस्तान को 8 अत्याधुनिक उन्नत पनडुब्बियां प्रदान करने पर सहमति बनी थी। कुल 8 पनडुब्बियों में से 4 का निर्माण WSIG द्वारा किया जाना था और शेष 4 का TOT दिया जाएगा, जिसके तहत कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स में इसका काम किया जाएगा। उन्नत विशेषताओं वाली पनडुब्बियां बहु खतरे वाले वातावरण में संचालित करने के लिए अत्याधुनिक हथियारों और सेंसर से लैस है। इसके माध्यम से सटीकता से लक्ष्य पर हमला किया जा सकता है। इस अवसर पर एडमिरल अशरफ ने मौजूदा भू रणनीतिक माहौल में समुद्री सुरक्षा के महत्व, क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के नौसेना के संकल्प पर भी जोर दिया है। नौसेना प्रमुख ने इस पर जोर दिया है कि हैंगर श्रेणी के SM प्रोजेक्ट सदाबहार सहयोगी पाकिस्तान चीन की मित्रता पर एक नया आयाम जोड़ेगा। ये दोनों ही देशों के बीच मजबूत सैन्य सहयोग को दर्शाता है। पाकिस्तान में इस साल फरवरी में KSNEW द्वारा हैंगर श्रेणी के 6ठी पनडुब्बी का निर्माण शुरू किया गया था। पाकिस्तान के चीन के साथ काफी अच्छे संबंध भी हैं, पर यहाँ पर ये सब कुछ जो हो रहा है, सवाल ये उठता है कि पहली बात पाकिस्तान ने ये दिखलाने की कोशिश की है कि उन्हें भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हासिल हो गई है। अब इसके साथ ही पाकिस्तान के पास ये पनडुब्बी आ जाएगी। वैसे कहा जा रहा है कि भारत के S4 सबमरीन को देखकर पाकिस्तान बुरी तरीके से हड़बड़ाया है, जिसके बाद ये पनडुब्बी को आनन फानन में पानी में उतारा गया है। 2 वीक पहले ही ये खबर आई थी और जिसमें यही बात कही गई थी कि भारत को भी अब सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत की हासिल हो चुकी है। पर यहाँ एक मजेदार बात यह है कि भारत यहाँ तक ही नहीं रुका है, भारत ने S5 को भी बनाना शुरू कर दिया है और इस क्रम में ये देखने को मिल रहा है कि भारत के S5 की स्टील कटिंग सेरेमनी हाल ही में हुई है। सेल भिलाई ये बना रहा है भारत के नेक्स्ट जनरेशन S5 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का स्टील और ये यहाँ पर हाई ग्रेड स्टील प्रोवाइड करेगा भारत के इस सबमरीन के लिए। कहा जा रहा है कि S5 क्लास की सबमरीन जो होगी एकदम नई डिजाइन की होगी, 12,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ करीब 150 मीटर लंबी होगी और ये एक अंडर वाटर जाइंट होगी, ये माना जा रहा है। खैर, अब भारत भी यहाँ पर काम पे लग गया है। वैसे स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं, इस लिस्ट में सबसे ज्यादा कर्जा अगर किसी का है तो ये कर्जा है पाकिस्तान का। समस्या ये है कि इतने सारे हथियारों की खरीद तो पाकिस्तान कर रहा है, पर क्या एक समय पाकिस्तान के लिए ये कर्जा ही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।